माय लॉर्ड, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। मैं इस देश की न्याय व्यवस्था को हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं और शायद इसी को मेरी याचिका समझ लीजिए, क्योंकि इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है कि कागज लेके, वकील लेके आपके पास आ जाऊं और कह दूं कि मेरी याचिका सुन लो। एक सामान्य व्यक्ति देश की न्याय व्यवस्था के सामने गुहार लगा रहा है, माय लॉर्ड जरा सुन लो, चुप करा दो ऐसे लोगों को, चुप करा दो ऐसे लोगों को जो आते जाते महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रति अपनी अनर्गल बातें करते हैं, उनके चरित्र पर डब्बा लगाने का प्रयास करते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ इस देश की न्याय व्यवस्था को भी बदनाम करते हैं, इस देश के सैन्य बल को भी बदनाम करते हैं, उनके ऊपर भी शंका उपस्थित करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी को लोग पप्पू कहते हैं। मैं उनको पप्पू यूं नहीं कहता कि वो पप्पू है, बल्कि परम पूजनीय है हमारे लिए। वो राजीव गांधी के बेटे हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं, जवाहरलाल नेहरू के परपोते हैं, इसलिए मैं उनको आदर पूर्वक बोलता हूं, परम पूजनीय राहुल जी, ऐसे मैं उनको बोलूंगा। राहुल गांधी आजकल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं क्या, और इसी संतुलन के कारण वह देश के न जाने कितने लोगों को आहत करते चले हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या कह दिया? नरेंद्र सरेंडर हो गया। अब नरेंद्र सरेंडर जब होगा तो मिलिट्री के ऊपर आशंका होगी, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के ऊपर आशंका होगी। अरे इस देश का एक व्यक्ति इसी देश के प्रधानमंत्री को, इसी देश के मिलिट्री को आहत करता है। जरा वो वाक्य सुन लीजिए। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। सुना? नरेंद्र सरेंडर हो गया। कितनी तालियां पीटते हैं लोग, अच्छा लगता है लोगों को ना, जो सामने बैठे हैं। लेकिन उन जवानों का क्या जिसके लिए ये राहुल गांधी कहते हैं? नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी आज बके हैं ऐसा नहीं है, आज बके हैं ऐसा नहीं है। इन्होंने इससे पहले भी कहा था चौकीदार चोर है, इसी के लिए उनको सजा भी सुनाई गई थी, शिक्षा नहीं सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन शिक्षा नहीं लेते। इसका क्या मतलब समझे? राहुल गांधी हर मोदी चोर क्यों होता है, चौकीदार चोर होता है, यह सारी बातें रोज कुछ ना कुछ तो अलग मोदी के लिए कहते रहते हैं। और हम जैसे कई देश के प्रति आस्था रहने वाले, विश्वास रखने वाले, मोदी के प्रति प्यार रखने वाले लोगों का दिल दुखता है। लेकिन न्याय व्यवस्था उनको मुंह चुप कराने की बात तो नहीं करती। एक दो बार जिसको सजा सुनाई गई हो उसे कम से कम कह तो दो कि अब ना बोल सावरकर के ऊपर, अब ना बोल मोदी के ऊपर, अब ना बोल ऐसी गंदी बातें अपनी जुबान से। सावरकर के लिए तो न जाने क्या क्या कह दिया। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर हमारे आस्था का, अभिमान का, स्वाभिमान का विषय है। अगर उसे राहुल गांधी कुछ कहना चाहते हैं तो राहुल गांधी को चुप कराना अब न्यायपालिका की जिम्मेदारी होगी। अगर कोई सावरकर प्रेमी, सैन्य प्रेमी या मोदी प्रेमी राहुल गांधी को चुप कराने निकला तो न्याय व्यवस्था इसकी आजादी देगी क्या? कोई निकला ही समझो, कोई ऐसा पागल हो गया और निकल पड़ा राहुल गांधी की जुबान चुप कराने के लिए, तो उसको कितनी सजा होगी? हम लोगों के दिल को रोज आहत करने वाला व्यक्ति रोज बोलता जाएगा और उसे न्यायपालिका चुप नहीं कराएगी। बेटा तो बेटा, मां भी कम नहीं थी। मां ने तो नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कह डाला था। क्या चल रहा है इस देश में? कोई कुछ भी कहेगा, कोई कुछ भी बकेगा और उसको बकने की आजादी, यहां बोलने की आजादी है, बकने की आजादी नहीं है। राहुल गांधी बकते चले जाएंगे और लोग सुनते चले जाएंगे। क्या दिल दुखना, दिल आहत होना, भावनाएं आहत होना सिर्फ उनके लिए है?
जिनके लिए कोर्ट सुनती है? क्या सिर्फ शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या खतीजा ऐसे ही घूमती रहेगी? क्या राहुल ऐसे ही बोलते रहेंगे? अगर ऐसे ही होगा तो इस न्यायपालिका का ध्यान हमारी भावनाओं की तरफ भी आना चाहिए। तो सुन लो माय लॉर्ड, चुप करा दो ऐसे बकचोदों को। नमस्ते।